वंदे मातरम। धरती पे अगर स्वर्ग है कहीं तो बस यही है, यही है, यही है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों के लिए ये पंक्ति लिखने वाले ने कभी सोचा भी न होगा कि जिस कश्मीर को खुदा ने जन्नत जैसी खूबसूरत फिजाएं बख्शी है, वही कश्मीर आज अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा है। पाकिस्तान के नापाक हाथों की कठपुतली बने चंद कश्मीरी युवा आतंकवादी बनकर आज इन फिजाओं में नफरत का जहर घोल रहे हैं। कश्मीर में जहां लाखों सैलानी हर साल इसकी खूबसूरती का दीदार करने के लिए उत्साह के साथ आते थे, वहीं इन फिरका परस्त सिरफिरे नौजवानों की नापाक करतूतों की वजह से आज कश्मीर की आवाम का जीना दुश्वार हो गया है। उरी में सोते हुए हमारे सैनिक जवानों पर हुए हमले सहित आए दिन पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए हमारे जाबाज सिपाहियों को अपनी जान की बाजी लगाकर लगातार मुठभेड़ करना पड़ रही है, जिनमें हमारे वीर जवानों को भारत के इस अभिन्न हिस्से की सुरक्षा के लिए निरंतर अपने प्राणों की आहुतियां देना पड़ रही है। काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। न खौफ है मौत का और ना आरजू है जन्नत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर। जी हाँ, ये कहानी है मध्य प्रदेश के देवास जिले के ग्राम बारोठा के अमर शहीद जोगेश्वर नागर की, जिसका बचपन से ही सेना में भर्ती होकर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का सपना था। जोगेश्वर के पिता श्री केदार सिंह जी नागर एवं माता श्रीमती सुमरन बाई ने न सिर्फ जोगेश्वर को सेना में भर्ती होने की इजाज़त दी, वरन अपने बड़े बेटे एवं जोगेश्वर के बड़े भाई श्री सुरेश नागर को भी सेना में जाने दिया। देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत इस परिवार ने अपने दोनों जाबाज बेटों को अपने सपनों को साकार करने के लिए हमेशा हौसला बढ़ाया। करीब 6 वर्ष पूर्व जोगेश्वर का विवाह उषा नागर के साथ बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। विवाह के कुछ वर्ष बाद जोगेश्वर के लिए ये पल हजारों हजार खुशियां लेकर आया, जब उनकी पत्नी ने एक प्यारे से बेटे तनिष्क को जन्म दिया। दिनांक 2 अप्रैल 2015 का वो काला दिन जब उनके लिए जोगेश्वर नागर की खूंखार आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद होने की खबर लेकर आया, तो मानो उनके हंसते खेलते परिवार की खुशियों पर हमेशा के लिए ग्रहण लग गया। पेट्रोलिंग पे गया, पेट्रोलिंग पे जाना में वहाँ एक मकान मालिक की लगी थी खबर को, ना मकान में छिपिया है और वहाँ आतंकवादी हो। इनके शंकावितों ने अपन इनके घर में चेक करिए, अंदर घुसिया, नीचे मंजिल पे गया, नीचे देखिए कोई है नहीं, फिर ऊपर पे चढ़िया, वहाँ भी कोई है नहीं, फिर तीसरी पे पाछा ऊपर जाने लगी है, तो निशान लगी थी अपने को, निशान पे चढ़ी आई, तो एक कल्लो आगे ही चढ़ी निशान पे। वो 3 जवान नीचे था, पुलिस वाला नीचे था। पहला पुलिस वाला ने के उनने मारी ऊपर से, पुलिस वाला मारी उन्होंने गोली, फिर उसके बाद में फिर एक दूसरा जवान था के मारी, पाँव में लगी, और फिर आखिरी में एक हेलमेट पे यहीं साइड में लगी, दूसरी फिर एक सामने लगी, सामने वाली से। समाचार पत्रों एवं न्यूज चैनलों के माध्यम से शहादत की यह खबर जब पूरे देश सहित ग्राम बारोठा के लोगों ने सुनी, तो पूरे गांव में मातम छा गया।
ग्राम बारोठा की जिन गलियों में कभी यहाँ का लाडला जोगेश्वर खेलते कूदते हुए बड़ा हुआ, आज उन्हीं गलियों में गमगीन लोग आंखों में आंसू लिए खामोश खड़े। चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां। हम क्या दोस्त, क्या पड़ोसी, क्या गांव, क्या शहर, हजारों हजार की संख्या में लोगों का हुजूम आज बारोठा की ओर रुख कर रहा था। अपने कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले जांबाज वीर सपूत शहीद जोगेश्वर नागर के पार्थिव शरीर को नमन करने के लिए ग्राम बारोठा की गलियों में पैर रखने की भी जगह नहीं बची। शहीद जोगेश्वर अमर रहे के नारों से ग्राम बारोठा का आसमां गूंज उठा। अपने लाडले वीर सपूत अमर शहीद जोगेश्वर नागर का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय एवं सैनिक सम्मान के साथ किया गया। कसम तुमको वतन वालों, कभी मायूस मत होना। मनाना जश्न आजादी, न मेरे वास्ते रोना। निगाहें मौत से भी हम मिलाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे दोस्तों, हम बेफिक्र हैं क्योंकि कोई हमारी रक्षा कर रहा है। हम महफूज हैं क्योंकि कोई सैनिक हमारी सीमाओं की निगहबानी कर रहा है। पाकिस्तान द्वारा अपने नापाक मंसूबों की खातिर कश्मीर में भेजे गए आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाला वीर सपूत जोगेश्वर नागर अब हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन इस अमर शहीद की शहादत को चिर अमर करने के उद्देश्य से जोगेश्वर नागर के परिवार, गांव वाले, जिले एवं प्रदेश सरकार ने उनके नाम से सड़क, गौशाला, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पॉलिटेक्निकल कॉलेज एवं अमर शहीद जोगेश्वर नागर का एक स्थायी स्मारक बनवाने की घोषणा की है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने स्वयं आकर शहीद जोगेश्वर नागर के नाम से कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत कर भवन बन रहा है, उसका नाम अमर शहीद जागेश्वर धाकड़ जी के नाम पर रखा जाएगा। देवास में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज का भवन बन रहा है, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का, उसका नाम भी अमर शहीद जागेश्वर धाकड़ जी के नाम पर रखा जाएगा। ग्राम बारोठा के इस वीर सपूत के बलिदान को स्मरण करते हुए बड़नगर के जाबाज युवाओं की संस्था ओम साई राम आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर अमर शहीद जोगेश्वर नागर के पूज्य माता पिता का सम्मान समारोह आयोजित कर आज उस वीर सपूत के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गणतंत्र दिवस की इस पावन वेला पर
राज क्रिएशन बड़नगर की टीम अमर शहीद जोगेश्वर नागर की शहादत को स्मरण करते हुए इन पंक्तियों के साथ अपनी आदरांजलि प्रकट करती है। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी यह पहचान लिख देना, जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी यह पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो चाकू और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना।